नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें। यहाँ मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जो साधक हैं उनके लिए। पहली बात तो समझ लें, मैं साधक के लिए ही जन्मा हूँ। साधकों के लिए ही मेरा पूरा जीवन है, ये समझ लें। मुझे लगता है हर वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ उसमें मेरे को ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा कि मैं साधकों के लिए हूँ। अब हम बात करते हैं आगे की। बहुत सारे साधक हैं जो मेरा YouTube वीडियो देख के ध्यान कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो YouTube से विधि ले लिए या किताब से विधि पढ़ ली या कोई मंत्र ले लिया और वो उसका जाप करने लगे। मैं उन लोगों को भी ये बात बोल रहा हूँ, वो भी समझे। जिनके अंदर ध्यान करने की प्यास है, परमात्मा को पाने की प्यास है, परमात्मा के साथ एक होने की प्यास है, उन सभी लोगों के लिए। जिनको परमात्मा मिल गया उनके लिए बिल्कुल नहीं। जिनको परमात्मा मिल गया वो मेरा वीडियो देखे ही ना, बिल्कुल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब हम विधि करते हैं, मन का एक नियम है, उस नियम को समझें। आपका मन, हमारा मन हर चीज से ऊब जाता है। अब ऊब पैदा होती है तो होता क्या है उस ऊब में, फिर हमारी कोई गति नहीं होती, बस हम उसे करते रहते हैं एक आदत की वजह से। एक ऊब हो गई, आदत हो गई, अब हम वो करते रहते हैं। जैसे कोई स्मोक करता है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई कुछ ऐसी ड्रग्स लेता है, तो क्या होता है, वो हैबिचुअल हो जाता है, उसको एक आदत हो जाती है। फिर उसे नशा तो नहीं होता, उसे अच्छा भी नहीं लगता, मगर अब वो छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उसके पास कुछ और पकड़ने को बचता नहीं, है ना। इसी तरीके से अध्यात्म है। अध्यात्म में क्या होता है, जब आप एक विधि करते हैं तो वो विधि पहले पहले आपको अच्छे से अनुभव देती है। अच्छे अनुभव होते हैं, उस अच्छे अनुभव के कारण आप विधि को कस के पकड़ लेते हैं। और जब विधि को आप कस के पकड़ते हैं तो अनुभव होने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मन जो है वो विधि को पूरा समझ गया। अब उसने विधि को अपने अंदर ढाल लिया। अब विधि बेकार हो गई, यूजलेस है वो विधि। अब हम क्या करते हैं, उस विधि को लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हम लेके करते रहते हैं। 20 साल उसे लेके करते रहते हैं और उससे होता कुछ भी नहीं है। और फिर जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं इतने साल से हम ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो हैबिचुअल हो गया। तो एक समय बाद आपको विधि चेंज करनी पड़ती है। अब प्रश्न यहां उठता है, ये कौन बताएगा विधि कब हमें चेंज करनी है? जब उस विधि से कुछ भी नहीं हो रहा तो आप वहां पे विधि को बदल देंगे। यहां छोटी सी एक बात और क्लियर कर दूं और एक एग्जाम्पल दूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि आप हंसे नहीं, वो एग्जाम्पल ऐसे ही हंसने वाला, मगर फिर भी उम्मीद करूंगा आप हंसे नहीं। पहली बात तो ये समझ लें, विधि को चेंज करना है, विधि को बदल देना है, क्योंकि मन हैबिचुअल हो गया उसका। ठीक है, अब कोई रिजल्ट नहीं आ रही। विधि कौन बताएगा? गुरु बता सकता है जिसके अंडर में आप कर रहे हैं। और अगर गुरु नहीं है और आप अगर सेल्फ कर रहे हैं तो भी आप समझ लें, उस विधि को करने से अब कुछ भी नहीं होगा। तनाव बढ़ता रहेगा, टेंशन बढ़ती रहेगी, परेशानियां बढ़ती रहेंगी। अब आपको खुशी महसूस नहीं होगी। तो समझ लो विधि ने काम करना बंद कर दिया। अब दूसरी विधि ले लो, मगर यहां से समझ लो थर्ड आई की विधि काम करना बंद कर चुकी है, तो अब थर्ड आई की विधि को ले लो। विधियों का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, हैबिचुअल नहीं हो। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं वो घटना बताता हूं जो बहुत ही गजब की घटना थी। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मेरे को एक सन्यासी मिले, ओशो के सन्यासी थे। ट्रेन में मिले थे, काफी साल पहले की बात है, 95 के आसपास की होगी। तब उनसे बात हुई, रात को हम लोग गप्पे मारते रहे, बात करते रहे। वो बताते रहे ओशो को ये घटा, ओशो को वो घटा, ओशो ने ये कहा, ओशो ने वो कहा। फिर जब सुबह हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सब ओशो ने कह दिया साहब, आपने कुछ कहा, आपको कुछ हुआ? उन्होंने कहा मैं तो कम से कम 15 से 20 साल से ध्यान ही कर रहा हूं और ध्यान में बड़ा मजा आ रहा है। ध्यान की बातें मैं तुम्हें शब्दों में नहीं समझा सकता। मैंने कहा ठीक है। फिर ओशो की एक अच्छी विधि है डायनेमिक। जैसे ही 6 बजे
वो वहां उठ के खड़े हो गए, वो ट्रेन में ही डायनेमिक करने लगे। तो मैंने कहा ये क्या? तो उन्होंने बोला ये कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इतने सालों से, तो ये तो छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा डायनेमिक से क्या घटता है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है। अब वो एक मेथड है ताकि कैसे आप ज्यादा जागरूक हो सके, ज्यादा अवेयर हो सके। इसलिए उसी तरीके से विधियां जो हैं वो आपको ज्यादा जागरूक करने के लिए, मगर मन चालाकी करता है, वो आपकी विधियों को भी निगल जाता है, खा जाता है और फिर गति नहीं हो पाती। इस बात को समझे। तो विधियां आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप मेरी विधि करते हैं तो भी मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी विधियां भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। मेरी विधियां और उसकी विधियां और इसकी विधियां नहीं होती। मेथड है वो आपको बदलने ही पड़ेंगे। तो जिनको लगता है साधना में को साधना कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं घट रहा, तो वो समझे उनके मेथड जो है वो यूजलेस हो गए हैं। तो मेथड को चेंज करें। और मेथड को तो लोग चेंज नहीं करते, लोग गुरुओं को चेंज कर रहे हैं। ये भी गजब की बात है, लोग अपने गुरुओं को चेंज कर देते हैं। तो गुरुओं को नहीं, मेथड को चेंज करना चाहिए। अपने गुरुओं से बात करें और बदल दें। आनंदित रहें, खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।